अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो कुछ पिछले दिनों में पेश आया एक डॉक्टर साहिबा के साथ जब वो ऑन ड्यूटी थी कि उनके चेहरे पे तेजाब फेंका गया। खैर उसके बैक में क्या स्टोरी है वो तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उस लेडी डॉक्टर का जिस तरह से उसका कैरियर इफेक्ट हुआ, जिस तरह से उसकी अपनी लाइफ मुतासर हुई, शायद ये सारी जिंदगी उसके जहन से कभी भी नहीं निकल सकेगा। बहुत अफसोस है ऐसे माशरे के ऊपर जहाँ पे अपने रहनुमाओं के साथ या अपने ही मसीहा के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगी एसिड, चूँकि हमारे मुल्क में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है एसिड की प्रोविजन के बारे में या तेज़ाब की खरीदो फरोख्त के बारे में, ये इजीली अवेलेबल होता है। सुना है कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कोई लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस करा रही है, लेकिन वो लॉ हमारे कंट्री में किस तरह से लागू होता है ये तो हम सब लोगों को बड़े अच्छे से पता है। खैर, जब भी किसी पेशेंट का हमारे घर के अंदर अक्सर तेज़ाब की बोतलें खुली पड़ी होती हैं, अगर हमारे बच्चे जो हैं वो एक ऐसा पोर्शन है सोसाइटी का जो कि एसिड से बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होते हैं, इवन बाज़ बच्चे हमारे पास इमरजेंसी में एसिड इनटेक के साथ भी आते हैं। तो इस वीडियो में मैं खास तौर पे बताना चाहूँगी कि अगर तेज़ाब या एसिड किसी बच्चे की स्किन के ऊपर, उसके फेस के ऊपर या उसके किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर गिर जाता है तो वो क्या इमरजेंसी मेजर्स हैं जो हमें फ़ौरन से अडेप्ट करनी चाहिए और हम ताकि उसके मैक्सिमम असरात से जो है वो बच सके। 3 बातें जो हैं वो इसमें ख़ास तौर पर याद रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो हमें ये करनी है, अगर कोई भी बच्चा जिसके ऊपर तेज़ाब गिर गया है या किसी बड़े के ऊपर तेज़ाब गिर गया है, तो आपने सबसे पहले उसके कवरिंग्स जो उसके ऊपर लगी हुई हैं वो सारी की सारी हटा देनी है। सपोज अगर उसकी बॉडी पे तेज़ाब गिर गया और उसके ऊपर जो उसने कपड़े पहने हुए हैं वो कोशिश करें कि वो बड़े नीट और क्लीन तरीके से आप उस कपड़े को सिर्फ वहां से रिमूव कर दें या हटा दें। आइडियल तरीका ये है कि आप उसको कट करके बड़े आराम से हटाएं, उसको रगड़ के या उसको खींच के या फिर उसको स्किन के साथ हटाने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा कपड़ों के अलावा अगर किसी के हैंड पे तेज़ाब गिर गया और उसने कोई ज्वेलरी पहनी हुई है, जैसे ब्रेसलेट पहने होते हैं अक्सर लोगों ने, या वॉच पहनी होती है, या गले के ऊपर किसी ने नेकलेस पहना होता है, या अगर फेस के ऊपर किसी के तेज़ाब गिर गया है और उसने नोज पिन या कोई ऐसी चीज़ पहनी हुई है, तो कोशिश करें वो ज्वेलरी के आइटम्स जो हैं वो भी सेफली रिमूव कर दिए जाए, क्योंकि जैसे जैसे वहाँ पे एक तो वो एसिड को कंटेन करते हैं, दूसरा जैसे जैसे उस जगह पे स्वेलिंग होगी, ये जो ज्वेलरी वाली आइटम्स है ये मजीद इम्पैक्ट हो जाती हैं और उसके जख्म को खराब करती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा और नॉर्मल पानी, इसका मतलब ये है कि आइस्ड वाटर नहीं, जो टैप वाटर है उसको आप इस्तेमाल करें और कंटिन्यूस जो भी मुतासरा हिस्सा है उसके ऊपर 20 से 30 मिनट यानी मिनिमम भी आप उसके ऊपर आधे घंटे के लिए वो पानी डालते रहें, ताकि जितना मैक्सिमम एसिड है एक तो वो उसमें से वॉश आउट हो जाए। सेकंड चीज़ ये है कि जो एसिड की वजह से मुतासरा हिस्सा होता है उसमें एसिड ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, आप एसिड के क्या नुकसान होते हैं कि वो आपकी स्किन को जो है उसकी प्रोटीन जो होता है वो उनको कोएगुलेट करना शुरू कर देता है, डीजनरेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो हार्डन होके एक लेयर सी बना देती हैं और वो हिस्सा गलना सा शुरू हो जाता है। तो जितनी अरसे तक आप उसके ऊपर 20 से 30 मिनट पानी डालते रहेंगे, एक तो उन प्रोटीन्स को भी थोड़ा सा ठंडा होने का टाइम मिलेगा, सेकंड ये कि एसिड मैक्सिमम उसमें से वॉश हो जाता है। तो यही 3 चीज़ें हैं जो हमें हर हाल में याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि आप उसकी कवरिंग हटा दें, सेकंड चीज़ अगर कोई ज्वेलरी आइटम्स वो उन्होंने पहनी हुई है वो रिमूव कर दे, और तीसरी चीज़ ये है कि उसके ऊपर 20 से 30 मिनट के लिए आप टैप वाटर जो है वो रन करें। यही मेजरमेंट हम बर्न के केसेस में भी लेते हैं। एसिड भी चूंकि, तेज़ाब भी चूंकि एक केमिकल बर्न है, तो उसके लिए भी आपने वही मेजर्स लेनी है जो आप आमतौर पर एक जले हुए जख्म के ऊपर ले रहे होते हैं। अब जो चीज़ें आपको नहीं करनी वो ये है कि इसके बाद जो सबसे पहली चीज़ है वो आपने उसको एक मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास या हॉस्पिटल में रन करना है। आप उसको घर में मैनेज करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर होम रेमेडीज अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर कोई क्रीम्स या टूथपेस्ट हमारे घरों में खास तौर पर लगाई जाती है वो लगाएंगे, तो वो मजीद आपके जख्म को खराब कर सकता है। उसके ऊपर मक्खन या क्रीम या कोई भी जेल वगैरह लगाने की कोशिश ना करें, पट्टी लगाने की कोशिश ना करें, बल्कि सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है कि फौरी तौर पर इमरजेंसी सूरत हाल में उसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए। थैंक यू।